नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो आर की परीक्षा के काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वे सभी सिलेबस के अनुसार शामिल किए गए हैं। इसमें जो है घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है और सभी प्रश्नों को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अर्वाचीन का विलोम बताइए। सही आंसर है बी, प्राचीन। अगला क्वेश्चन है अधुनातन का विलोम है। सही आंसर है बी, पुरातन। इसके अलावा देखेंगे आप तो अवनत का जो है विलोम उन्नत होता है और अद्यतन का विलोम जो है प्राचीनतम होता है। अगला क्वेश्चन है गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। सही आंसर है बी, लाघव। तो गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव। अगला है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। सही आंसर है डी, कृत्रिम। तो नैसर्गिक मतलब जो प्राकृतिक होगा तो उसका विलोम होगा कृत्रिम। इसके अलावा अनुवर का जो विलोम होता है वो उर्वर होता है। आविर्भाव का जो विलोम होता है वो तिरोभाव होता है या अवसान भी होता है। और प्राकृत का जो विलोम होता है वो अप्राकृत होता है। अगला है अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। सही आंसर है ए, विग्रह। इसके अलावा विग्रह जो है संधि या समास का भी विलोम होता है, लेकिन समास का ज़्यादातर जो शुद्ध विलोम होगा वो व्यास होता है, जबकि संधि का विग्रह होता है। लेकिन ऑप्शन में अगर व्यास समास का विलोम व्यास नहीं दिया होता है तो विग्रह लगाएंगे। इसके अलावा परिग्रह का जो विलोम शब्द होगा वो अपरिग्रह होगा। आग्रह का जो विलोम होगा वो अनाग्रह होगा तथा संग्रह का जो विलोम होता है वो त्याग होता है। अगला है जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। सही आंसर है बी, अप्रत्याशित। इसके अलावा आशा से बहुत अधिक या आशा से जो परे हो उसके लिए एक शब्द होता है आशातीत। और आशा से बंधा हुआ के लिए शब्द होता है आशान्वित। और की गई आशा के लिए एक शब्द होता है प्रत्याशा। तो इस तरीके से जो है प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को भी जो है रिवाइज करते रहें। अगला है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। सही आंसर है डी, निर्निमेष। इसके अलावा अपलक भी होता है। अब आप देखें इसमें अपलक तथा एकटक शब्द का प्रयोग भी जो है बिना पलक झपकाए के लिए किया जाता है। अगला है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। सही आंसर है ए, रिक्त। जबकि कोई किसी की अमानत रखी जाए या किसी के पास उसको धरोहर कहते हैं, और जो किसी के नाम कोई संपत्ति कर दी जाती है उसको वसीयत कहते हैं। अगला है जो युद्ध में स्थिर रहता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। सही आंसर है सी, युधिष्ठिर। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है और इसको जो है शुद्ध शब्द में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को जो है बार बार रिवाइज करें। अगला है कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही आंसर है ए, मितभाषी। जबकि मीठा बोलने वाले को कहते हैं मृदुभाषी, और जो कई भाषाओं को बोलना जानता है उसे बहुभाषी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। सही आंसर है डी, 14। जबकि अग्नि, पुष्प और शलाका ये सभी तत्सम शब्द हैं। अब आप देखें 14 का जो तत्सम शब्द होता है वो चतुर्दश होता है, जबकि अग्नि का तद्भव आग होता है, पुष्प का तद्भव फूल होता है और शलाका का तद्भव सलाई होता है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। सही आंसर है बी, घोटक। जबकि इसके पर्यायवाची अगर आप देखें घोड़ा के तो अश्व, बाज, तुरंग है, घोड़ा। इसके अलावा रविसुत होता है और सैंधव भी होता है, तो ये जो हैं भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला है गोधूम का तद्भव शब्द है। सही आंसर है सी, गेहूँ। इसके अलावा गोत का जो तत्सम शब्द होता है वो गोत्र होता है,
गोद का तत्सम शब्द क्रोध होता है और गोह का तत्सम शब्द गोधा होता है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, सही आंसर है ए पंक्ति। और पंक्ति का जो तद्भव शब्द होगा वो पंगत होगा, जबकि पंख जो है ये तद्भव शब्द है और पंख का जो तत्सम शब्द होता है वो पक्ष होता है, क्योंकि खा जो प्रयोग किया जाता है वो तद्भव में प्रयोग करते हैं और जो छतरी वाली छा का प्रयोग किया जाता है ये तत्सम में किया जाता है, जबकि 15 का जो तत्सम शब्द होता है वो पंचादश होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है, सही आंसर है डी यौवन। अगर आप यौवन का तद्भव शब्द देखें तो जोबन होगा, जोगी का अगर आप तत्सम शब्द देखें तो योगी होगा और जमाई का तत्सम शब्द जामात्री होगा। अगला है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है, सही आंसर है सी खिलाड़ी। तो खेलना से खिलाड़ी। ऐसे आगे देखेंगे, दया विशेष शब्द है और इससे विशेषण बना है दयालु। कृपा जो है विशेष शब्द है और कृपालु विशेषण है। ऐसे धर्म से धार्मिक। अगर आप विशेषण शब्द पहचानना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि विशेषण के पहले अगर विशेष्य का प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे वह दयालु है, तो वह क्या है, विशेष्य, मतलब संज्ञा या सर्वनाम को ही क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और वो क्या है, विशेष्य है, तो वह दयालु है, वह कृपालु है, वो बहुत धार्मिक है। तो इस तरीके से जो है आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये विशेषण शब्द है या विशेष्य शब्द है। दया की जाती, कृपा की जाती, तो वह दया, वह कृपा, इस तरीके से आप देखेंगे तो इनमें शब्द लगा करके नहीं बनाया जा सकता है, जबकि विशेषण में ये शब्द लगा करके इसको आसानी से बनाया जा सकता है। तो इसलिए जो है विशेषण को आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, सही आंसर है बी अचार। अब आप देखें, अचार क्या है, एक विशेष शब्द है और विशेष शब्द पहचानने के लिए उसमें जो है विशेषण का प्रयोग किया जाता है। आप देखें, अचार खट्टा है और खट्टा क्या है, विशेषण है, क्योंकि उसकी विशेषता है। तो अचार खट्टा है, इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये विशेष शब्द है। अगला क्वेश्चन, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, सही आंसर है सी विधेय विशेषण। विधेय विशेषण का मतलब होता है क्रिया के पहले और विशेष के बाद अगर विशेषण आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। अब आप देखें, घोड़ा, घोड़ा क्या है, एक विशेष से है और है एक क्रिया, तो उसके बीच में अगर आ रहा है काला तो ये क्या हो गया, ये विधेय विशेषण होगा। अगला है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वो है, सही आंसर है ए सुंदरी लड़की। क्योंकि सुंदर क्या है, एक विशेषण है, तो इसलिए सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, तो सभी में जो है सुंदर लगा हुआ ये शुद्ध शब्द होंगे, जबकि सुंदरी जो है ये अशुद्ध शब्द होगा। अगला है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, सही आंसर है बी विशेष। तो विशेषता जिसकी बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, तो घोड़े की विशेषता क्या बताई गई है, काला है, तो विशेष क्या हो गया, घोड़ा, और काला क्या है, उसकी विशेषता। तो इस तरीके से जो है विशेष विशेषण को आप, तो ऐसे जो है आप विशेषण विशेष को समझते हैं। जैसे देखें, कह रहा है जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। और विशेष क्या है, संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया भी हो सकती है। तो मतलब संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष कहा जा सकता है, लेकिन कभी कभी क्रिया भी जो है विशेष के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला है, बिजली का पर्याय है, सही आंसर है डी दामिनी। इसके अलावा बिजली के अन्य पर्यायवाची होते हैं क्षण प्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी और तड़ित। तो ये सभी बिजली के पर्यायवाची होते हैं। जबकि सरवरी जो है ये रात्रि का पर्यायवाची है, तन्या जो है ये पुत्री का पर्यायवाची है और रमणी जो है ये नारी का पर्यायवाची होता है। अगला है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, सही आंसर है बी
तलवार। अगला है इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। सही आंसर है ए विपुला। इसके अलावा वसुधा के अन्य पर्यायवाची हैं धरा, मही, मेदिनी, अवनी और क्षिति। जबकि सरवरी जो है ये रात्रि का पर्यायवाची है और पश्चिनी जो है ये नदी का पर्यायवाची होता है। अगला है हुतासन पर्यायवाची है। सही आंसर है बी अग्नि का। इसके अलावा आप देखें अग्नि के अन्य पर्यायवाची कृसान, दहन, वायुसखा, धूमकेतु, वैश्वानर भी जो है अग्नि का पर्यायवाची होता है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। सही आंसर है बी भ्रमर। मतलब चंचरीक जो है ये भौरा का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा जो है भौरा के पर्यायवाची में मिलिंद होता है, द्विरेफ, अली, सटपद और मधुकर होता है। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सही आंसर है डी महत्व। महत्व जो है ये अशुद्ध वर्तनी है, जबकि निसंदेह ये शुद्ध वर्तनी है। निसंकोच ये भी शुद्ध शब्द है। और उज्ज्वल, उज्ज्वल काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया। इसमें उज्ज्वल में दोनों जा जो हैं वो आधे बनते हैं। अब आप महत्व को देखें तो इस तरीके से जो है महत्व शुद्ध शब्द होगा। कभी कभी हम सामान्य शब्दों को भी जो है ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं और गलतियाँ करते हैं, तो इसलिए ऐसे शब्दों को जो भी है ध्यान से पढ़ें। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आप देखेंगे इसमें दधीच और घनिष्ठ ये दोनों अशुद्ध हैं। क्योंकि दधीच में क्या है, दधीच में जो है धा का प्रयोग किया जाएगा और घनिष्ठ में जो है टा की जगह पर ठा का प्रयोग किया जाएगा, तब ये शुद्ध शब्द बनेंगे। अब आप शुद्ध शब्द याज्ञवल्क्य में देखें तो आधी ला और आधी का प्रयोग किया गया है। तो इसीलिए जो है शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि आप गलतियां कम से कम करें। क्योंकि ला और का दोनों आप देखें इसमें आधे बने हुए, ऐसे निवृत्ति जो है ये भी शुद्ध शब्द होगा। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। सही आंसर है सी प्रामाणिक। इसके अलावा अगर आप देखें पूजनी शुद्ध शब्द होता है, तात्कालिक शुद्ध शब्द होता है और पैतृक ये शुद्ध शब्द होता है। अब आप देखें कभी कभी पैतृक में इस तरीके से रा का प्रयोग किया जाता है तो वो गलत होगा, या उसमें त्रा का प्रयोग कर देते हैं तो वो भी अशुद्ध शब्द होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। सही आंसर है ए याज्ञवल्क्य। अब आप देखें इसमें आधी ला और आधी का और या का प्रयोग होगा, तो आधी ला और का ही प्रयोग किया गया है, तो इस तरीके से ये अशुद्ध हो गया। सदृश, हस्तक्षेप और गृहिणी ये सभी शुद्ध शब्द हैं। अगला है निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। सही आंसर है सी कवित्री। तो कवित्री में जो है वा में छोटी की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है, कभी कभी उसमें अशुद्ध शब्द में दे देते हैं, तो इसलिए कवित्री होगा। मतलब या में जो है छोटी की मात्रा का प्रयोग करके उसको शुद्ध शब्द बनाया जाता है। जबकि आप देखें नूपुर होता है, ना कि नुपुर। ऐसे ही स्मरण इस तरीके से न लिख के स्मरण ऐसे लिखा जाता है। और परिस्थिति होता है, ता में जो है छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। तो ये सभी शुद्ध शब्द इस तरीके से बनाए जाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।